पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से जी पाकिस्तान टीम की सर्जरी जारी है जी। और बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं पाकिस्तान टीम में से। आज बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शहीन शाह अफरीदी ने जी बुरा सलूक किया है जी, बुरा बिहेव किया है जी कोचेज़ के साथ, गैरी क्रिस्टन के साथ और अजहर महमूद के साथ। मोहसिन नकवी जो कि मुलाकातें कर रहे हैं, पहले एक्स क्रिकेटर के साथ मुलाकात की हैं, अब उनकी कोचेज़ के साथ मुलाकात हो रही है। गैरी क्रिस्टन के साथ मुलाकात की उन्होंने, अजहर महमूद के साथ मुलाकात की। वहाँ से ये बातें निकल के आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टन ने बताया कि उनका जो शहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर उनके साथ आ रहा था वो इंतहाई बुरा आ रहा था। और अजहर महमूद ने भी इस चीज़ को बताया कि उनके साथ भी शहीन शाह अफरीदी का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था। जब ये बात जो है टीम के सीनियर मैनेजर जो कि वहाब रियाज आर होते हैं और चीफ सेलेक्टर भी थे, उनको बताया गया, जो कि टीम के साथ थे, और उनकी जिम्मेदारी ही सिर्फ ये थी कि टीम की जो डिसिप्लिन का ख्याल करना है और टीम का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना है, उनको बताया गया। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बज़ाहिर लग रहा था कि शहीन शाह अफरीदी की पुष्टपनाही शायद वही कर रहे थे, टीम के अंदर ग्रुपिंग कर रहे थे ताकि जो बाबर आजम की कैप्टनसी है उसको वीक किया जाए, ताकि एक नया ग्रुप खड़ा किया जाए टीम के अंदर, और एक जो कैप्टनसी है उसको चेंज करके एक नया कैप्टन लेके आया जाए। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम है वो इंतहाई बुरे नताइज पाकिस्तान की टीम को भुगतना पड़े। 25 करोड़ लोगों को खुद बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, शहीन शाह अफरीदी जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की हुई है पाकिस्तान टीम के अंदर। यही काम जो है इनके सुसर जो है वो फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी करते रहे हैं, हलफ लेते रहे जी बाकी प्लेयर के साथ, यूनुस खान की कैप्टनसी के अगेंस्ट सारा कुछ करते रहे। अब वही काम जो है शहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की कैप्टनसी के अगेंस्ट किया। हालांकि अगर देखा जाए, जब इंडिया का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो है वो हार के आ गया था तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया था। तो पहले तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना एक गलत चीज़ थी, लेकिन जब अगर हटा दिया गया था, शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया था, फिर एक सीरीज़ के बाद उनको कैप्टनसी से हटाना एक यानी कि गलत डिसीजन आ रहा था। ये सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं इस चीज़ के ऊपर यानी कि बात कर रहे हैं कि ये गलत डिसीजन था और बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर बाबर आजम ने दोबारा कैप्टनसी ले भी ली थी तो शहीन शाह अफरीदी को अपनी जो है वो परफॉर्मेंस, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। लेकिन वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने जो एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया टीम के अंदर जी, और बताया कि मैं एक एस बॉलर आ रहा हूँ, मैं यानी कि एक अच्छा क्वालिटी का बॉलर आ रहा हूँ। उनकी जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के अंदर देख लें, इंग्लैंड टूर के ऊपर देख लें, आयरलैंड के टूर के ऊपर देख लें, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो इंतहाई घटिया है। वो अपने जो पीक लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहाँ पे उन्होंने अपना जो 100% दिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी को जो है वो यानी कि लेट डाउन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो है पाकिस्तान की टीम है वर्ल्ड कप के अंदर ग्रुप स्टेज से ही बाहर आ गई। वो यूएसए जैसा टीम से मैच हारना हो, वो इंडिया के अगेंस्ट वो मैच जो कि सीधा सीधा मैच हम जीत सकते थे वो मैच हारना हो। राशिद लतीफ़ की तरफ से भी दावा किया गया था कि उन्होंने बताया था कि जो बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी हैं ये सिर्फ ग्राउंड के अंदर आपको एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए नजर आते हैं। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, मैदान के बाहर एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बाकी विकेट जब लेते हैं तो एक दूसरे को गले मिल लेते हैं कैमरे के सामने, अदरवाइज एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे। तो ये जो शहीन शाह अफरीदी है ये इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहे थे जी, टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स को अपने साथ मिला रहे थे, जिसकी वजह से जो टीम का यानी कि ओवरऑल डिसिप्लिन था उसको ख़राब किया, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई घटिया रही इस वर्ल्ड कप के अंदर। कप्तानी का जो लालच था शहीन शाह अफरीदी को, जिसकी वजह से उन्होंने मेन जो है वो सारा जो काम किया जी, मुझे कैप्टन बनाया गया था तो मुझे ही कैप्टन रखा जाना चाहिए था, बाबर आजम को क्यों कैप्टन बनाया गया, इस यही जो एक लालच है उनको ले डूबा जी। अब जो खबरें निकल के आ रही हैं उसकी वजह से जो शहीन शाह अफरीदी की रेपुटेशन है वो इंतहाई ख़राब हो रही है। 25 करोड़ लोग जो हैं वो इस एक खेल के साथ प्यार करते हैं। हमारे पास कोई और खेल नहीं है देखने को, सिर्फ एक यही खेल है जो कि सब कॉन्टिनेंट के लोग हो जाएं या पाकिस्तानी हो जाएं, इस खेल को देखना चाहते हैं और इस खेल के अंदर उनकी जान बसी है। वहाँ पे भी शहीन शाह अफरीदी जैसे लोग जो हैं अपनी घटिया पॉलिटिक्स करते हैं और उनको उन फैंस का कोई ख्याल नहीं होता। अगर आपसे कैप्टनसी ले ली गई थी वो एक गलत डिसीजन आ रहा था, सारे जो एक्स क्रिकेटर थे और जो सारे पाकिस्तानी फैंस जो थे वो आपके हक के अंदर थे, लेकिन आप लोगों आपके इस घटिया बिहेवियर की वजह से, जो कि कोचेज़ के साथ आपका बिहेवियर रहा, गैरी क्रिस्टन ने इसके बारे में बताया, अजहर महमूद ने इसके बारे में बताया, तो उस घटिया बिहेवियर की वजह से अब जो सारे फैंस हैं वो आपके अगेंस्ट हो गए। अगर नियर फ्यूचर के अंदर अब शहीन शाह अफरीदी को अगर टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो इसमें किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं होगी। इस तरह के प्लेयर को टीम का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, जो कि अपनी पर्सनल ईगो के लिए जो 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा हो, इस तरह के प्लेयर को आई थिंक टीम के अंदर नहीं रखना चाहिए। शाहिद अफरीदी जो कि इनके ससुर आ रहे हैं, उन्होंने भी पूरी उम्र अपनी टीम के अंदर यही काम किया, जोड़ तोड़ का काम किया है। अब वही सारा कुछ जो है वो सिखा रहे हैं शहीन शाह अफरीदी को। इससे पहले इमरान
रियाज खान ने भी ये एक व्लॉग किया था इसके ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि शहीनशाह अफरीदी को चाहिए अगर वो लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो शाहिद अफरीदी से अपना जो पल्ला वो छुड़वा लें और वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। तो उम्मीद है कि वो अच्छा एक नाम पैदा कर लेंगे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर वो शाहिद अफरीदी की पॉलिटिक्स के ऊपर या पॉलिसीज़ के ऊपर चलते रहें तो फिर वो अपनी जो उनको इज्जत मिली है वो भी खो बैठेंगे, और आज यही हुआ है। तो अब उनकी जो रही सही इज्जत थी वो भी जाती रही, और टीम के अंदर ग्रुपिंग उन्होंने की, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम है वो वर्ल्ड कप के अंदर इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस दिखा पाई। अकेला बाबर आजम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। बाबर आजम की नो डाउट उनकी कैप्टनसी के अंदर फ्लॉज आ रहे थे और उन्होंने भी कोई रन नहीं किए। अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान का जो टॉप विकेट टेकर बॉलर आ रहे थे वो हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर आ रहे थे। हालांकि शहीनशाह अफरीदी इन दोनों से ज़्यादा अच्छे अगर कंपेयर किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छे बॉलर उनको माना जाता है, लेकिन उनकी जो विकेटें इन दोनों से कम आ रही थी। वो क्या है, जो अपना 100% उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर दिया ही नहीं। सिर्फ ये था कि बाबर आजम की कप्तानी को लेट डाउन किया जाए, कोई इस तरह की बॉलिंग की ही ना जाए ताकि जो है विकेट्स ले सकें या टीम को फ़ायदा हो। फ़ायदा बचाने की बजाय उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो है उन्होंने उनकी पुष्टपनाही उनको हासिल थी, इसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, हालांकि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मुझे समझ नहीं इस चीज़ की आ रही कि एक कप्तानी को लेकर इतना ये वावेला कर रहा है शहीनशाह अफरीदी। अगर इंडिया को देखें तो वहाँ पे तो 8-10 के जो प्लेयर 11 उनके खेल रहे हैं, उनमें से 8-10 तो कैप्टन ही खेल रहे हैं। वहाँ पे जो रोहित शर्मा वो कैप्टन है, विराट कोहली अपनी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और अब खुद उन्होंने कैप्टनी छोड़ी, और इंडियन नेशनल साइड के भी वो कैप्टन रह चुके हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टन आ रहे होते हैं, शुभमन गिल कैप्टन आ रहे होते हैं, इस तरह से KL राहुल कैप्टन आ रहे होते हैं, शरिया ज़हीर कैप्टन आ रहे होते हैं, और बुमराह जो है वो भी कैप्टनसी कर चुके हैं। तो वहाँ पे तो सारे कैप्टन खेल होते हैं, तो वहाँ पे तो पॉलिटिक्स और ज़्यादा होनी चाहिए कि हमें, यानी कि क्या, क्योंकि मैं हमसे कैप्टनसी ले ली गई है। बुमराह को भी कैप्टन बना रखा है उन्होंने नेशनल साइड का। उन्होंने टूर जो आयरलैंड का किया था वहाँ पे बुमराह कैप्टन थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी कैप्टन रह चुके हैं उनके। उसके बाद अब जो है वो शुभमन गिल जो कैप्टन बन के गए हुए हैं। तो उनकी जो टीम है उनके अंदर तो फिर इत्तेफाक होना नहीं चाहिए, उनका तो इक्का होना ही नहीं चाहिए कभी भी। वो तो फिर पूरी उम्र यही करें कि क्योंकि जी मुझसे कैप्टनसी ले ली गई है और मैं परफॉर्म अच्छा नहीं करूंगा। विराट कोहली से कैप्टनसी लेकर रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी, लेकिन दोनों ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पीक लेवल की परफॉर्मेंस दी और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। तो इस तरह की जो घटिया प्रोपोगंडा कर रहे हैं शहीनशाह अफरीदी जैसे लोग, इनको सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट से। वहाँ पे हार्दिक पांड्या का और रोहित शर्मा का इतना बड़ा यानी कि इशू बन रहा था वहाँ पे जो कैप्टनसी आ रही थी मुंबई इंडियन की तरफ से, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप के अंदर उतरे हैं तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देख लें, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देख लें। हालांकि रोहित शर्मा कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या को तो चाहिए था ये जो इस तरह के घटिया जो शहीनशाह अफरीदी काम कर रहे हैं उनको चाहिए ऐसी घटिया काम करते हो, और फाइनल के अंदर जो आखिरी ओवर में रन रहते थे वो मिलर के अंदर आगे बॉल्स करते और वो छक्के खाते और हरवा रहे थे ताकि रोहित शर्मा कहीं ट्रॉफी ना जीते हैं, लेकिन वो एक होके खेलते हैं। और होना भी ऐसा चाहिए। आपकी जो भी यानी कि अगर आप लोगों के आपस में जो भी यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं उसको ग्राउंड से बाहर रखें, और जो जब ग्राउंड के अंदर आप उतरें तो आप जो सब्ज़ परचम के साए के अंदर आ रहे थे, जो आपने किट पहनी हुई थी उसकी लाज रखें और आप अपना जो 100% दें टीम को, टीम यानी कि ताकि टीम जीते। गैरी विस्टन जो है उन्होंने यही बयान दिया कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन जो है वो आगे रखना चाहिए, लेकिन मैं तो इस हक के अंदर नहीं हूँ। बाबर आजम को कैप्टन नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, और ना ही शहीनशाह अफरीदी को कैप्टनसी मिलनी चाहिए, ना ही बाबर आजम को कैप्टनसी मिलनी चाहिए, बल्कि कोई तीसरा बंदा लेके आना चाहिए ताकि इन दोनों से जो है वो 100% जो है वो आउटपुट ली जा सके, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे। लेकिन इस तरह की जो घटिया जो पॉलिटिक्स की जा रही है टीम के अंदर, इसके नतीजे के अंदर जो शहीनशाह अफरीदी है इसको टीम से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि इनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान के पास बहुत बॉलर हैं और पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है इस तरह के घटिया यानी कि जो प्रोपोगंडा करने वाले बॉलर्स की। तो उम्मीद है कि आप देखते हैं मोहसिन नकवी इसके ऊपर किस तरह का एक्शन लेते हैं। ये अब खबरें निकल के आ रही हैं, समा न्यूज़ की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था, वो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद क्रिकेटिंग अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज WM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि क्रिकेटिंग अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच ही रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।